तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। इसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मुझे हमेशा के लिए बेऔलाद होने की सजा दी है इसने। पता नहीं होता आसपास कौन कौन दुश्मन को। आजकल तो पता ये भी नहीं चलता कि दोस्त के रूप में कौन दुश्मन है और दुश्मन के रूप में कौन दोस्त। मम्मी वो फकीर माहीन भाभी के खालू हैं और अजान भाई के अब्बू हैं। वो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? तुम्हारी माफी का मैं क्या करूं? तुमने जो मेरे साथ किया है तुम्हें तो फांसी चढ़नी चाहिए। मुझे प्लीज आप लोग हैरान हो रहे हैं ना, आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत सख्त हो रही हूँ। अगर आपको इनका जुर्म पता चल गया आप मेरे साथ तकरीर करेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मुझे हमेशा के लिए बेऔलाद होने की सजा दी है इसने। सबके सामने जलील तो ना करो प्लीज। जलील? मैं तुम्हें सिर्फ जलील नहीं करना चाहती, मैं तुम पे केस करूंगी, तुम्हें अदालतों में घसीटूंगी ताकि तुम फिर से किसी के घर की खुशियां ना उजाड़ सको। मैं तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस, तुम्हारी डिग्री सब कैंसिल करवाऊंगी। मैं तुम्हें सोसाइटी में इबरत का निशान बनाऊंगी। ऐसा ना करना प्लीज, ऐसा मत करना प्लीज। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दी। तुम सीधा अभी मेरे पास एमएस के पास। नहीं आ जाओ, मुझे पुलिस के पास जाओ। मेरा हाथ छोड़ो। मुझे वो डॉक्टर शाजिया नजर आई थी। कौन शाजिया? वही जिन्होंने हमसे हमारी पहली खुशी छीनी थी। मुझे तो ये पता चला था कि वो बच्चा तुम नहीं चाहती हो। वो बच्चा तो मेरे और साहब की अव्वल खुशी थी। मैं अपने हाथों से वो खुशी क्यों गंवाना चाहती? ये हरकत किसने की है बताओ मुझे। सबके पीछे है इन्ना कहा। ये जो मकावाते अमल है ना, ये बहुत बुरा है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि गलती मेरी थी और सजा तुम्हें मिली है। मुझे माफ कर देना सारा। आंटी आप फिक्र मत करें, ठीक है? चलें आप बस रिलैक्स करें, बस ट्रिप खत्म होने में। गुस्सा करने से पहले प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने जो कुछ भी किया मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी। कैसी मजबूरी? मैं एक सिंगल पेरेंट मदर हूँ। मेरा बच्चा लुकीमिया का शिकार और मेरी माँ बहुत बीमार। मेरे पर उनकी सारी जिम्मेदारियां थी। एक सैलरी से मैं उनका लुक आफ्टर नहीं कर पा रही थी और मैं बहुत परेशान थी। तभी अलीना मेरे पास आई अपनी ये साजिश लेकर और मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने मुझे अपनी बातों में घुमाया और मुझे लगा कि यही एक हल है मेरी मुश्किलात से निकलने का ना। और जब वो दोनों... अरे आंटी आप, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगी। कैसी तबीयत है अब आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ख्याल रखा करें अपना। पता नहीं होता आसपास कौन कौन दुश्मन घूम रहा है। आजकल तो पता ये भी नहीं चलता कि दोस्त के रूप में कौन दुश्मन है और दुश्मन के रूप में कौन दोस्त। तुम्हारा चेक रेडी है, ले लेना मुझसे। चले आंटी। उसकी जरूरत नहीं हो, मैं लेके जा रही हूँ। आ जाए आंटी। सना अब उस घुटन ज़दा माहौल में नहीं जाएगी। अगर अपना रिश्ता कायम रखना चाहते हो ना, तो सालार और सारा के इन्फ्लुएंस से निकलना होगा तुम्हें। समझ गए तुम? जी मुमानी जान, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। हैं? सोच रहे हो? ये सोचना क्या होता है? अरे करके दिखाओ, वरना सना को हमेशा के लिए भूल जाओ। अरे इमराना देखो, बच्चा भूखा आया है और आप हैं कि उसकी क्लास ही लेकर बैठ गई हैं। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, इनके भले के लिए कह रही हूँ। परवीन, वो आजकल तुम्हारी चची का फोन नहीं आ रहा है कि आप बहुत बिजी हो गई है वो? हाँ बेगम साहिबा, वो सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं तो। हाँ जरा फोन तो दिखाओ। वाह वाह, फोन तो बड़ा महंगा रखा हुआ है तुमने। हाँ बेगम साहिबा, वो मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो गूगल वगैरह करना पड़ता है। अच्छा, तो बच्चों को पढ़ा रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जरा बात तो करो अपनी चची से मेरे सामने। हाँ बरबर तो नहीं गई तुम्हारी भांजा? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? कितनी अच्छी बन रहे हैं। पैसे की चमक धमक है और कुछ नहीं, वरना तुम्हें क्या किसी से। कोई मरे जिए
काम बताओ। वो बेगम साहिबा कुछ पैसे चाहिए थे तो मैंने सोचा आपसे मांग लूं। कहाँ से लाऊं मैं हर बार तुम्हारे ये पैसे? काम के साथी हो तुम? तो अब मैं क्या करूं? जो भी तुमसे कहो तुमसे होता नहीं है। वो आंटी सही सलामत अपने घर में फिर रही है, सारा सालार से चिपकी हुई है। ना ये आंटी मर रही है ना सारा दफा हो रही है, और आपको यहाँ पैसे चाहिए। मेरे पास तो नहीं, सॉरी जी। वैसे भी सालार अब मेरा हो ही गया है, तो हम जल्दी शादी कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, ख्याल रखें। मैं हैरान हूँ कि आजान तुम्हारे बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि तुम उसे चीट कर रही हो। अब तो वो ये सोच चुके हैं अम्मी। ये दुख तो अपनी जगह है। मुझे ये बताए मैं करूं क्या? तुम्हारे पास है कोई इस बात का हल? मेरी नज़र में इसका सिर्फ एक ही हल है कि मैं उन्हें सच बता दूं। एनी माइन, सच बताना तो तुम्हारी मौत है। मौत ही सही अम्मी, एक बार तो मिले कि ये जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ। ये रास्ता ठीक तो है, लेकिन सच जानकर वो कहीं तुम्हें छोड़ ही ना दे, तुम्हारे साथ पता नहीं रहे ना रहे। मैं उन्हें बता दूंगी कि जिस शख्स से मैं बात करती हूँ वो मेरा कोई पुराना आशिक नहीं है, बल्कि मेरे खालू और उनके वालिद हैं। सना, मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। छुप छुप के वो किससे बातें करती, कौन है वो? इसका मतलब है मेरा शक ठीक है, इसका जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? नहीं अम्मी, माहिन भाभी का किसी से अफेयर नहीं चल रहा। आप पहले वादा करें आप हंगामा नहीं करेंगी। हाँ, जो फकीर जिसकी आपने बात की थी, जो माहिन भाभी को मॉल में मिला था। सना देखो, बात कोई इधर उधर मत घुमाओ, सीधी बात बताओ मुझे। वो जो मॉल में मिला था वो इसका पीछा क्यों कर रहा था, और क्या रिश्ता है उसका इसके साथ, बताओ। अम्मी वो फकीर वो माहिन भाभी के खालू हैं और अजान भाई के अब्बू हैं। यही देख रहा हूँ कि इन आंखों में मेरा चेहरा कहीं है भी या नहीं। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की भी या सिर्फ मेरा इस्तेमाल करते हैं? मोहब्बत का दावा करते हैं और फिर ये भी सोचते हो कि महबूब बदले में मोहब्बत कर भी रहा है या नहीं। एक तरफा मोहब्बत की यही मुश्किल है। इंसान जिसके प्यार में मर रहा होता है उसी के सामने गिला भी नहीं कर सकता। जब तक ये अंगूठी हमारे हाथ में है तब तक हमारे एतमाद का रिश्ता कायम है। वही दुआ है अल्लाह से, ये रिश्ता कभी ना टूटे। उनसे कोई रिश्ता है तभी तुम्हारे नाम की अंगूठी मेरे हाथ में है। तो अच्छी तरह जानता हूँ कि सालार तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है। सालार मेरे लिए ज़रूरी नहीं, मैं सालार के लिए ज़रूरी है। वो इतना खड़ूस है कि सब इसे छोड़ के चले गए। इस वक्त उसे मेरी ज़रूरत है बस। उसकी क्या अहमियत है मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। बात का गलत मतलब निकाल रहा। सालार सिर्फ मेरे बचपन का अच्छा दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।